हिंदी आरओ के गद्य भाग में लिखित रज़िया सज्जाद जहीर की कहानी नमक भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण विस्थापित हुए लोगों के दिलों में बसी भावनाओं को प्रकट करने वाली एक कहानी है, जिसमें मुख्य पात्र हैं सफिया, एक सिख बीबी है, और सुनील दास गुप्त कस्टम अधिकारी हैं, साथ में सफिया का भाई। कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि सफिया अपने पड़ोस में रहने वाले सिख परिवार के घर में कीर्तन में सम्मिलित होने गई थी। वहाँ एक सिख बीबी को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई, क्योंकि उसकी माँ भी उसी सिख बीबी की शक्ल की थी। सफिया के बहुत अधिक प्रेम से प्रभावित होकर सिख बीबी ने भी उसके विषय में जानकारी चाहिए, तो उसके घर की बहू ने बताया, यानी सिख बीबी के घर की बहू ने बताया कि सफिया मुसलमान है, उसके भाई लाहौर के निवासी हैं, वह उनसे मिलने कल लाहौर जा रही है। सिख बीबी ने बताया कि उसका वतन भी लाहौर है, अर्थात उसकी जन्मभूमि भी लाहौर है, और वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खान पान, ओढ़ना पहनना, सैर सपाटे और जिंदा दिली उसे आज भी याद है। लाहौर की स्मृति होते ही सिख बीबी की आंखों में आंसू आ गए और वह सफिया से बात करने लगी। सफिया की ओर आकर्षित हो गई वह, और सफिया तो पहले ही सिख बीबी में अपनी माँ की छवि देख रही थी। सफिया ने सिख बीबी से पूछा, मैं कल लाहौर जा रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ अपनी जन्मभूमि से कोई सौगात मंगा सकती हैं, आप मुझे हुक्म दीजिए। तो सिख बीबी ने सफिया की बात सुनते हुए धीरे से कहा, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ला देना। अब भी उसके मन में अपने वतन लाहौर की चीज़ों, विशेषतः नमक के प्रति मोह बना हुआ है। लेखिका उन्हें लाहौरी नमक लाने का वादा करती हैं, लेकिन वह अपने वादे को जोखिम उठाकर पूरा करने का प्रयास करती है। सफिया अपने जन्म स्थान, यानी अपने भाई के घर, अपने जहाँ उसके माता पिता रहते हैं, वहाँ जाती है। लाहौर शहर में वह 15 दिन रुकती है। उनके मायके वाले, अर्थात जो उनके संबंधी थे, भाई इत्यादि, उन्होंने उनकी खूब वहाँ खातिरदारी भी करी। अब जब उनके 15 दिन पूरे हो गए तो उनको वापस भारत आना था, जहाँ वह रहती थी। जन्म तो उनका पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ था, और यहाँ भारत में वह अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहती थी सफिया। जब उनको 15 दिन बाद वापस आना था तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि भारत में हमारी माँ की शक्ल की एक महिला रहती है, वह सिख है, लेकिन वह पाकिस्तान की मूल निवासी है, उनका जन्म स्थान पाकिस्तान में ही है। उन्होंने मुझसे नमक मंगवाया है, अपने यहाँ के नमक की तो कुछ बात और है। ऐसा कह कर कि अब मुझे उनके लिए नमक ले जाना है, क्योंकि सफिया का भाई कस्टम अधिकारी है, और वह अपने भाई से जब सलाह मशवरा लेती है तो उसका भाई कहता है, नहीं, यहाँ से, यानी पाकिस्तान से, लाहौर से भारत नमक ले जाना गैर कानूनी है, और तुम अगर ऐसा करोगी तो यह ठीक नहीं होगा। उसके भाई के कहने पर, यानी जो भाई ने उसको सही बात बताई कि पाकिस्तान से भारत में नमक नहीं ले जाया जाता, तो उसको बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। अगले दिन जब वह आने वाली थी, अपने घर आने वाली थी, भारत आने वाली थी, तो उसने सोचा कि नमक तो मुझे ले जाना है, मैंने सिख बीबी से वादा किया है, तो मैं ये जो नमक सौगात है, प्रेम की सौगात, इसको मैं कीनू की टोकरी में छुपा करके ले जाऊंगी, क्योंकि उनके परिजनों ने उनके लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री, खाने पीने इत्यादि की सामग्री रखी थी। उनमें से एक कीनू की टोकरी भी थी, और वह यह सोच रही थी कि मैं कीनू की टोकरी में नमक की पुड़िया छिपा ले जाऊं। लेकिन फिर उनके
दिमाग में आया, ये तो प्रेम की सौगात एक नन्ही सी नमक की पुड़िया है, मैं इनको छिपा के क्यों ले जाऊं। अपने मन ही मन में उनको ऐसा लगा। लेकिन अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इसको छिपा करके नहीं ले जाऊंगी, बल्कि चोरी छिपे ले जाना तो बहुत बुरी बात है। ऐसा मन बना करके उन्होंने अपने हैंडबैग में नमक की पुड़िया को रख लिया। अब क्योंकि वो अपना सामान लेकर कस्टम के बाहर आई, वह कस्टम अधिकारी के सामने पहुंची। तब उसने उनसे पूछा कि आप कहाँ की रहने वाली हैं। सफिया ने बताया कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। जब सफिया ने यह बताया कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और जो उनकी प्रेम की सौगात थी वह तुरंत ही उनके सामने में रख दी, क्योंकि नमक ले जाना कानूनी माना जाता था और स्वयं सफिया यह नहीं चाहती थी कि मैं कोई गैर कानूनी काम करूं। और वह प्रेम से नमक ले जा रही थी, वह भी सिख बीबी के लिए। तो कस्टम ऑफिसर ने सफिया की बात सुनकर नमक की पुड़िया उनके बैग में ही रख दी और उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी ओर से कहना कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन। कहने का आशय है कि पाकिस्तान अर्थात लाहौर के कस्टम विभाग में कार्यरत हुए कस्टम अधिकारी मूल रूप से दिल्ली के निवासी थे। उनका जन्म स्थान दिल्ली था और डिवीज़न के बाद अर्थात विभाजन के बाद वह दिल्ली छोड़ करके पाकिस्तान में चले गए। और ऐसे ही एक अगले पुलिस अधिकारी आएंगे, उनका नाम सुनील दास गुप्त है। वह भी अपने लाहौर को बहुत पसंद करते हैं। फिर लेखिका की रेल अटारी से चलकर अमृतसर पहुंची। अमृतसर में कस्टम वाले प्रथम श्रेणी वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। सफिया ने अपना हैंडबैग खोलकर पुड़िया निकाली और कस्टम अधिकारी से कहा, मेरे पास थोड़ा सा नमक है। सफिया ने कस्टम अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने सफिया की बात को गौर से सुना और सफिया के सामान का ध्यान रखते हुए निर्देश देते हुए सफिया से इधर आइए ऐसा कहा और उन्होंने प्लेटफार्म के एक कमरे में 2 कुर्सियां लगाई और वहां उनको बड़े अदब से बैठाया। सफिया को 2 चाय मंगवाई, 1 चाय खुद पी और 1 सफिया को दी। फिर उन्होंने मेज के दराज खींचकर और एक किताब निकालकर, कस्टम अधिकारी की बात हो रही, सुनील दास गुप्त उनका नाम है, तो अपनी मेज की दराज से एक किताब निकाली और लेखिका को दिखाया। उनके टाइटल पृष्ठ पर लिखा था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ। एक किताब का नाम है ऐसा, ढाका 1986। इसे लेखिका को पता चला कि ये महाशय ईस्ट बंगाल के हैं और उन्होंने कहा कि मेरा वतन तो ढाका है और मैं भी बंटवारे के समय यहाँ आ गया अर्थात दिल्ली आ गया। यानी उनका कहने का आशय है वह मूल रूप से तो पाकिस्तान लाहौर के हैं और जब बंटवारा हुआ तो वह पाकिस्तान छोड़ करके दिल्ली आ गए। इस पूरी कहानी में विस्थापित हुए लोगों के बारे में बहुत संवेदनापूर्ण बात कही हुई है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताते हैं और भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन कहते हैं। राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही अब इनका वतन बदल चुका हो, किंतु इनका हृदय क्रमशः लाहौर, दिल्ली और ढाका में ही लगा हुआ है, यानी इन्हीं स्थानों से इनका हृदय जुड़ा हुआ है। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित होकर ये लोग मन से अभी तक अपने मूल निवासों पर ही हैं। रज़िया सज्जाद ने नमक कहानी
में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित लोगों के दिलों को इस पूरी कहानी में टटोलते हुए उनकी मार्मिक व्यथा का वर्णन किया है।